हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं वीरेंद्र शर्मा एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ डायरेक्शन पार्ट 2। यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा होगा, उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे जहाँ व्यक्ति शुरुआत में किस दिशा में चला था। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम विदाउट डायग्राम देंगे और कुछ ही सेकंड में देंगे। तो इसके लिए आपको एक स्पेशल अप्रोच सीखनी है, उस अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। साउथ के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है। ईस्ट के अपोजिट क्या है, वेस्ट होता है। और वेस्ट के अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है। ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। मैंने ये भी कहा था कि जहां नॉर्थ होता है उसके राइट में क्या होगा, ईस्ट होगा। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं बच्चे कि राइट का मतलब होता है, अगर मैं राइट की बात करूं तो राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर मैंने आपसे कहा था लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कुछ बच्चों को डाउट रहता है सर राइट और लेफ्ट हम कैसे लेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना वीडियो को, अब समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके पास दो हाथ हैं, बिल्कुल दो ही हाथ हैं, और आपने जीवन में कई बार ऐसा काम किया होगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ये एक फनी तरीके से नहीं है, लेकिन आप इसको समझेंगे तो बड़े प्यार से समझेंगे। देखिए, आपने जीवन में एक ऐसी पोजीशन की होगी जो आप बार बार करते हैं, आज अपने लिए कीजिएगा। आपने जीवन में ऐसे बहुत बार किया होगा, ऐसे बिल्कुल आप अपने हाथ से बिल्कुल अपने सामने ऐसे करके देखिए, और जिस हाथ से आपको इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर डी जैसी शेप नजर आती है, डी फोर दायां होता है बच्चे, और जिस हाथ से आपको बी जैसी शेप नजर आती है, बी फोर बायां होता है। मुझे आशा है आज के बाद आपको राइट और लेफ्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप अपने सामने जिस हाथ से आपको इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर डी जैसी शेप नजर आती है, डी फोर दायां होगा, और जिस हाथ से आपको बी जैसी शेप नजर आती है, बी फोर बायां होता है बच्चे। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक राइट, यहां से अगर मैं बात करूं, अगर मैं नॉर्थ का राइट लेता हूं बच्चे तो क्या होगा, ईस्ट होगा। अगर मैं नॉर्थ का राइट लेता हूं क्या होगा, ईस्ट होगा। अगर मैं यहां से एक बार फिर से लेफ्ट लेता हूं तो मैं वहीं आ जाऊंगा जहां पर मैं खड़ा था। तो इसका मतलब क्या है, एक राइट से एक लेफ्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अगर राइट और लेफ्ट एक बंदा एक स्थान से एक राइट लेता है और एक लेफ्ट लेता है, इसका मतलब क्या होता है, वो कहीं नहीं गया, उसकी सेम डायरेक्शन ही रहेगी। एक राइट एक लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ऐसे ही दो राइट और दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। दो राइट और दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। और ऐसे ही मैंने कहा था चार राइट और चार लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। चार राइट और चार लेफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं दो राइट ले लूं या दो लेफ्ट ले लूं, उसका मतलब भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। कैसे, देखिए बच्चे, अगर मैं यहां से दो राइट ले लेता हूं, एक राइट एक ये राइट, तो अपोजिट हो गया नॉर्थ के। ऐसे ही दो लेफ्ट लूंगा तो अपोजिट हो जाऊंगा। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे शुरुआत में कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती और आपको लास्ट में जाके डायरेक्शन बोलता है, और फिर क्वेश्चन के अंत में आपसे पूछता है बताइए वो शुरुआत में किस दिशा में चला था। क्लियर है, इसका नाम है स्टार्ट टू वॉक। यानी कि अगर आप शुरुआत में वो किस दिशा में चला था। बच्चे आ जाइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए किसी बिंदु से सीधा चलता है और 200 मीटर की दूरी तय करता है। यहां से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, यहां से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी दाईं मतलब राइट साइड, और 100 मीटर की दूरी तय करता है, 100 मीटर। एक बार फिर वह अपने दाईं राइट साइड टर्न लेता है और 200 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह अपने बाईं यानी कि लेफ्ट साइड मुड़कर 75 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब उसका मुख उत्तर दिशा में है यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आपसे पूछ रहा है तो शुरुआत में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। बच्चे इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन लास्ट में उसने बोल दिया यदि अब वह कहां जा रहा है, यदि अब वह उत्तर की ओर जा रहा है, तो बताइए शुरुआत में उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से कराता हूं, जो सभी कर रहे हैं उस तरीके से करा रहा हूं, फिर हम इसको करेंगे विदाउट डायग्राम। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईस्ट होता है सभी जानते हैं, यहाँ पे वेस्ट होता है, ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये पार्ट होता है नॉर्थ ईस्ट का, ये पार्ट होता है साउथ ईस्ट का, और ये पार्ट होता है साउथ वेस्ट का, ये पार्ट होगा नॉर्थ वेस्ट का। आप लोग जानते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन 90 डिग्री के एंगल पे होती है,
और आप ये भी जानते हैं एक सबडायरेक्शन से दूसरी सबडायरेक्शन भी 90 डिग्री के एंगल पे होती है। आइए बच्चे क्वेश्चन करते हैं। ए किसी बिंदु से सीधा चलता है। पहले बच्चों सीधा चलाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा काम बताता हूं। जब भी आपसे बोले सीधा चलता है तो बिल्कुल स्ट्रेट चलाइए, बिल्कुल सीधा चलाइए। जहां भी आपका फेस है अपने सामने चलाइए। इससे क्या फायदा रहेगा, इससे आपके राइट और लेफ्ट में आसानी रहेगी। हम सीधा चलते हैं, कितना 200 मीटर की दूरी तय करता है, लीजिएगा 200 मीटर की दूरी तय करता है। वहां से वह अपने दाएं इधर रहेगा, मुड़ता है और 100 मीटर की दूरी तय करता है, मान लीजिए 100 मीटर है। फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाएं यानी कि राइट साइड टर्न लेता है, फेस इधर है, तो कितना 200 मीटर की दूरी तय करता है। लीजिए 200 मीटर की दूरी तय कर दी। अब उसका फेस नीचे की ओर है और अंत में कहता है अपने बाईं ओर मुड़ो। ध्यान से देखिए बच्चे, ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा, तो इधर गया, कितना गया 75 मीटर। अब आपसे कहता है, प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे कहता है यदि अब वह नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, किसमें प्यारे बच्चे, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपसे पूछा है प्रारंभ में वो किस दिशा में चला था, स्टार्ट में उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। आप लोग जानते हैं बच्चे, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, सभी जानते हैं। नॉर्थ के राइट में क्या होता है, राइट इधर होगा बच्चे, ईस्ट होगा, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चे, वेस्ट होता है। और सबसे पहले किस डायरेक्शन में चला था प्यारे बच्चे, इधर चला था, और इधर आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा, वेस्ट। आपका आंसर क्या होगा, वेस्ट। प्यारे बच्चे मैं आपको बता देता हूं, यहां से जो उसने डायग्राम दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन बनानी होगी। उसने इस साइड को नॉर्थ बोला है, अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है बच्चे, साउथ होता है। नॉर्थ के राइट में क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है बच्चे, वेस्ट होता है। तो शुरुआत में सामने की ओर चला था, तो आपके अकॉर्डिंग सामने की ओर कौन सी डायरेक्शन आई है, जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग आई है वेस्ट। क्लियर है बच्चे। अब इस क्वेश्चन करते हैं हम विदाउट डायग्राम। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। आप जानते हैं वो कहां चला, सर नहीं जानते। फिर यहां पर उसने ये पूछा कि शुरुआत में किस दिशा में चला था, डायरेक्शन की बात ही नहीं की है, सॉरी दूरी की बात ही नहीं की है, तो हम बिना दूरी के यानी कि हमें खाली डायरेक्शन बतानी है बच्चे। सबसे पहले क्या चला, राइट चला, फिर क्या चला, राइट चला, और फिर क्या चला, लेफ्ट चला। क्लियर है। और आपसे पूछ रहा है और आपसे बोल दिया यदि अब वह नॉर्थ में चल रहा है, क्या बोला बच्चे, अब उसने नॉर्थ बोला है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल होता है, आप लोग जानते हैं, ये लीजिएगा। अब से पहले हम शुरुआत से लास्ट में जा रहे थे, अंतिम बिंदु से सॉरी शुरुआती बिंदु से लास्ट बिंदु की तरफ जा रहे थे। अब हमें लास्ट से शुरुआत में जाना है। कैसे, देखिए बच्चे, जैसे आप अपने घर से शहर की ओर आए हैं तो आपका फेस शहर की ओर रहा होगा, लेकिन जब आप शहर से गांव की तरफ जा रहे हो, अपने घर की तरफ जा रहे हो, तो आपके फेस की डायरेक्शन चेंज हुई। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब हम शुरुआत से लास्ट में आए थे, पिछला जो क्वेश्चन था, पिछली जो टाइप थी, हम उसमें शुरुआत से अंतिम बिंदु पर आए थे। अब हम अंतिम से शुरुआत में जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सीधे जा रहे हो तो ये जो आपका राइट होता है, वापस आते हुए अपोजिट डायरेक्शन में आपका राइट और लेफ्ट क्या हो जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है। जैसे कि मेरा फेस आपकी तरफ है और ये मेरा राइट है, अगर जो आप मेरे सामने हैं तो आपका यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट होगा। ऐसा क्यों होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर हम वापस जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल बच जाता है, हमें सिर्फ उसका अपोजिट करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ उसका अपोजिट करना है। तो राइट का अपोजिट क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। किसका लेफ्ट लेना बच्चे, नॉर्थ का। तो बच्चे ये नॉर्थ रहा, इधर चलोगे तो राइट होता है, इधर चलोगे लेफ्ट होता है। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, पूरा 90 डिग्री, तो आपका आंसर होगा वेस्ट। आपका आंसर क्या होगा, वेस्ट, विदाउट डायग्राम। आपको कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन करा दिया है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, जो वैल्यू आपके पास बची है आपको सिर्फ उसका अपोजिट करना है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक क्वेश्चन और कराते हैं। यहां इस चीज को देखिएगा बच्चे, यहां आपको दिया गया है एक व्यक्ति 200 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 120 मीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर की दूरी तय करता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 125 मीटर चलता है। अतः वह बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। यदि वह दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहा हो तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, यानी कि शुरुआत की बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट डायग्राम करेंगे। देखिए कैसे, हमें नहीं पता हो किस दिशा में चला, हम नहीं जानते, लेकिन सबसे पहले कहां चला, अपने राइट साइड चला।
इसके बाद राइट चला है, फिर उसके बाद वह अपने लेफ्ट चला है, बिल्कुल लेफ्ट चला है, उसके बाद फिर कहता है अपने बाईं ओर मुड़ता है, दीजिएगा लेफ्ट चलता है, और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट चलता है। यदि अब वह दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है बच्चे साउथ वेस्ट, अब कहाँ जा रहा है, साउथ वेस्ट में जा रहा है। और आप लोग जानते हैं बच्चे, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, जो आपके पास बचा है आपको उसको अपोजिट करना है। दो राइट का मतलब होता है बच्चे, दो राइट का मैंने बताया था अपोजिट डायरेक्शन, दो राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, किसकी, साउथ वेस्ट की। ध्यान दीजिएगा, साउथ वेस्ट आपका कहाँ होता है, ये रहा, साउथ वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है बच्चे, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। मैं दोबारा बता देता हूं, आपको एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल करना है, जो बच जाता है, अगर आप अंतिम बिंदु से शुरुआत की तरफ जा रहे हो तो जो बच जाता है उसका अपोजिट करना है, अपोजिट करने के बाद आपको उसके अनुसार उसको चेंज करना है। ठीक है बच्चे, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देके जा रहा हूं, मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।